हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। माय नेम इज़ डेनिस वोरा और आज मैं आपको स्टोरी टेलिंग कहने वाला हूँ। मैं 8, 10 या 15 मिनट तक मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा और मैं अपने स्टमरिंग में जितना हो सके मैं उतना कंट्रोल करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है श्रवण के बारे में। तो श्रवण के बारे में मैंने इधर लिखा हुआ है। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम इस वाले चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो पहला है कि श्रवण कहते किसको है। तो पहले जब वेदों का आविष्कार हुआ, मतलब जैसे वेद लिखे गए, उसके बाद वेद के बाद लिखे गए उपनिषद। वेदों में और उपनिषद की बातों में आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट मिलता है। वेदों बात करती है बाहरी दुनिया के बारे में, जैसे धरती, सूर्य, चंद्र हो गई, जल, पानी, जल हो गया, जमीन हो गया। तो उसके बारे में बातचीत करते हैं वेदों, और उसमें पुनर्जन्म का और आत्मा का और परमात्मा का भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मिलता है। पर उसके बाद उपनिषद के अंदर आप देखेंगे तो वो उसमें परमात्मा के बारे में और आत्मा के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में आपको विस्तार में बातें मिलेगी। वेदों में जो चीज़ें बाहर ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, तो फिर उपनिषद में वो बातें अंदर है कि आपके अंदर ये सब कुछ है। उस तरीके से वो बातें कहते थे। तो फिर जो लोग वेदों की बातें और उपनिषद की बातों से मन नहीं भरा, उसने अपने तरीके से रास्ता खोजा। तो जिसने रास्ता खोजने को कहते हैं सीकर। तो और सीकर को संस्कृत में कहते हैं श्रवण कहते हैं। तो आज का टॉपिक उसी के बारे में है कि जिसने वेद और उपनिषद से बाहर जाके कुछ सोचा, कुछ खोजा, तो उसके बारे में टॉपिक है। तो मैं अभी कैमरा एंगल में चेंज करने वाला हूँ, मैं चार्ट पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ी सी मूवमेंट होगी तो आप थोड़ा सा बता देना, ठीक है। मैं कुछ, ठीक है, मैं किस तरह से करता हूँ, इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है। कुछ अपनी मोमेंट, हाँ, इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से करता। ये मेरा मोबाइल स्क्रीन हिल्स, हाँ देखो। तो हमारा टॉपिक है श्रवण। तो श्रवण मतलब मैंने जिस तरह आपको बताया कि सीकर मतलब होता है खोजना। मैं से हिंदी में लिख दूँ खोजना, ठीक है। तो उसमें से हमें पहला नाम मिलता है जिसने वेदों और फिर उपनिषद से बाहर जाके सोचना। वो नाम आता है, पहला आता है महावीर जैन ने जैनिज्म का कॉन्सेप्ट लाया और उसने अहिंसा, तुर्त और फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया। फिर एक नाम आता है बुद्धिज्म का, गौतम बुद्ध ने भी और महावीर जैन ने इन दोनों ने वेदों के ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी की थी। और फिर कुछ और भी अदर स्कूल स्टफ है जिसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा बात करेंगे, जिसमें पहला नाम है चार्वाक। अभी ये चार्वाक है, वो मानता है कि जो भी है वो इसी दुनिया में है, मतलब जो हमारे पृथ्वी पर है वही अंतिम सच है। और वो मानते हैं मैटरफिलिज्म, मतलब मैटरफिलिज्म को कहते हैं भौतिकवाद। मतलब कि आपके अंदर जो भी विचार है कि आप जो भी है, जो कुछ भी ये दुनिया बनी हुई है वो भौतिक चीज़ों से ही बनी हुई है। वो इस चार्वाक का कंसेप्ट ऐसा है। अभी चार्वाक है वो ना आत्मा में मानता है, ना परमात्मा में। वो
वो वो कौन सी भी ऐसे कोई भी चीज़ों में नहीं मानता। हम जैसे कहते हैं कि इस दुनिया के पार भी एक दूसरी दुनिया है, परलोक हम जिसको कहते हैं, वो चार्वाक वो इनमें से कोई चीज़ को नहीं मानता है। फिर एक नाम आता है आजीविका। आजीविका में एक आप नाम ले लीजिए, जैसे मैंने जैन में, जैसे मैंने महावीर और बुद्ध का नाम लिया, उसी तरीके से आजीविका में एक नाम है मक्खली गौशाला, जिसने डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है वो सभी पहले से ही लिखी हुई है, मतलब वो पहले से ही कॉन्सेप्ट, मतलब कि वो आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सभी चीज़ें पहले से ही तय है। उसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। मैंने इधर लिखा हुआ है एवरीथिंग बाय फैट। फिर और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं इंटरनिलिज्म, मतलब शाश्वतवाद। शाश्वतवाद में आप एक नाम है कि पकुदा कश्यम करते एक नाम है, जिसमें आत्मा और जो भौतिक है, भौतिक पदार्थ, वो दोनों के बारे में बात की है। फिर एक बात आता है कि जिसको कहते हैं अमोरालिज्म, और उसको कहते हैं अक्रियावाद, के मतलब कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, जो भी कुछ क्रिया कर रहे हैं, उसमें कोई भी नैतिक और अनैतिक वैसा कोई भी चीज़ नहीं होता। कोई भी पाप पुण्य वाली चीज़ नहीं होती। आप जो भी कर रहे हो वो आप अपनी तरीके से करो, उसका कोई रिजल्ट के, उसका कोई एक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। उसको कहते हैं अक्रियावाद। अक्रियावाद जिसको कहते हैं अमोरालिज्म। फिर एक चीज़ आता है एग्नोस्टिज्म, उसको हिंदी में कहता है अज्ञानवाद। उसमें से आप एक नाम ले लीजिए संजय बेलीपट्टू के, मतलब वो कहते हैं कि आपके पास जो भी नॉलेज है कि आप उस नॉलेज से आप कुछ जान ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपके जो समझने की शक्ति है वो इतनी सक्षम ही नहीं है, और उसको कहते हैं इसको कहते हैं अज्ञानवाद। तो जैसे कि आप भगवान में के आत्मा में मानते हो, तो फिर ये सभी कहते हैं कि मेरी हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है। हाँ और ना दोनों नहीं है, कि हाँ और ना दोनों नहीं है, मैं कुछ नहीं कहता तो उसको कहता है अज्ञानवाद। तो ये सभी कुछ बातें थी श्रीकर के बारे में, मतलब श्रवण के बारे में। श्रवण के बारे में मैंने कुछ बातें लिखी हुई थी, और मैं अभी कैमरा एंगल फिर से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ी सी मूवमेंट होगी, सॉरी गाइस अगर थोड़ी सी, पता नहीं अभी के मेरा कैमरा में कितना फ्रेम आ रहा है। तो इस वाले टॉपिक में मैंने 6-7 मिनट तक मैंने बात की है। तो इसी तरीके से आप अपनी स्टोरी टेलिंग की एक वीडियो बनाए, जिसमें आप 5, 10, 15 मिनट आप कुछ भी अपनी तरीके से कुछ बताने की ट्राई करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, जय श्री कृष्ण, आउच।